वेलकम बैक। आई नो आप सब सोच रहे होंगे दैट वैलेंटाइन वीक तो चली गई बट इसका साबुन स्लो है। कोई ना, हमारे लिए तो पूरा महीना वैलेंटाइन है, भले ही सिंगल हूँ। बात तब की है जब प्यार प्यार जैसा फील होता था, यू नो, ईमो, स्काइप, मैसेंजर एंड ऑल। और वहीं सरू जो बेचारी राह तक रही कि उसका शहजादा कब आएगा। मिलिए एक ऐसी फैमिली से जिसको पता है कि घर में बिन ब्याही बेटी यानी कि आफत, एक तो महंगाई, EMI, लोन और अब ये दो बेटियां, ऊपर से लड़के भी रिजेक्ट करके जा रहे हैं। और इसी सदमे के मारे सर के बाल झड़ गए। कोई ना, बड़ी बड़ी देश में छोटी छोटी बातें होती रहती है। हाँ, थोड़े रूम की थोड़ी रोशनी बढ़ा दो, थोड़ी सी रोशनी बढ़ा दो। हाँ, बहुत। तो सरू एक ऐसी भोली पंजाबन है जिसकी उम्र निकलती जा रही है, जिसके पास फोन तो है लेकिन बात करने वाला कोई नहीं, जिसके पास नेटफ्लिक्स एंड चिल करने का टाइम तो है लेकिन साथ देने वाला कोई नहीं। बेसिकली, हे भगवान दे दो एक पति नौजवान, कुछ ना मांगू, और आई नीड समवन जिसका लुक हो लाइक सलमान। यही कहानी है गाइस, जो लड़की हमें चाहिए हमें उसे नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए पता नहीं उसे किसे चाहिए। तो एक मशहूर कहावत है कि हम तुम एक लिफ्ट में बंद हो और चाबी खो जाए, यानी कि गर्ल्स रियली डिजायर बैड बॉयज गाइस। बट ऐसा थोड़ी ना, लिफ्ट में मिल गए तो लाइब्रेरी में मिलेंगे। अच्छा चल कोई ना, इत्तेफाक है। अब ये ना कि रोज मिलेंगे। अच्छा चल कोई ना, ये भी मान लेते हैं। अब ये ना कि सुबह शाम मिलेंगे। गुंडा बॉयज। ऐसा लग रहा है गाइस नेचर भी इन दोनों को मिलाने में लगा पड़ा है। बट शरू इज दैट अनलकी गर्ल जिसको चीजें आसानी से ना मिली हो, जिसको चाहिए एक पति या बॉयफ्रेंड बट लुक्स देख के रिजेक्ट कर देता है। अबे यार, इसे भला कौन रिजेक्ट कर सकता है? तू कावेरी जैसी ब्यूटी को ले गया और सरस्वती जैसी विभूति आंटी को मुझे चिपका रहा है। तो होल्ड माय बियर, द एक्चुअल मैटर इज हियर, यानी कि शरू को चाहिए थी अपॉइंटमेंट जिससे ये बहन जी टाइप से बिल्कुल रापचिक मॉडल दिखे। तो चलो ठीक है, सुबह तक का वेट करते हैं। नहीं, दीदी को तो अभी जाना, अपॉइंटमेंट लेना है, तो कर लो बात। रात के 2:30 बजे कोई शहनाई बजे और फिर पूरे मोहल्ले को खबर हो गई, डैड फलाने की बेटी किसी आवारे के साथ घूम रही है। ऐसे हालात में बेहतर यही है कि वक्त रहते इंसान सतर्क होकर अपने जज्बात को काबू में रखकर अपने कदम पीछे हटा ले और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा की तरफ मोड़ने की कोशिश करे। और जले में नमक छिड़कना कि ये ना कि अपना घर जाओ सुबह तक का वेट करो। नहीं, दिमाग होती तो यहाँ थोड़ी ना होती, किसी अनारे के साथ 9-2-11 हो जाती। नाउ द सिचुएशन इज डिफरेंट। मतलब कोई पिता नहीं चाहेगा कि उसकी बिन ब्याही बेटी किसी ऐसे आवारा के हाथ अपना बेटी दे दे। मतलब मुझे मुड़वा सकते हैं मगर नाक नहीं, बट कंप्रोमाइज की कोई गुंजाइश नहीं है। विच इज वाई मिडिल क्लास के लिए इज्जत सबसे बड़ी चीज होती है। सो अब कहानी यह है कि शरू सच में अनलकी है। एक तो घर से निकाल दिया, जायदाद से बेदखल कर दिया, ऊपर से अकेली। इसलिए गर्ल्स थोड़ा संभल के कदम फैलाओ, समझी? साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग चूतिया बनते रहेंगे। सरू के पास कोई ठिकाना नहीं कि कहाँ रहे कहाँ जाए। एक तो ना है घर बार, ऊपर से तबीयत बीमार। बट नेचर नोज दैट सब चीज का होना भी किसी खतरे से कम नहीं। तो कहते हैं ना कि एक दरवाजा बंद होता है तो दूसरा खुल ही जाता है। यही तो है गाइस, तुम टेंशन ना लो और भगवान के ऊपर सब छोड़ दो। आई मीन अब बातें यहाँ तक पहुँच गई है कि अब दोनों दोस्त बन गए हैं, बट एक लड़का और लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते। तो सरू अब इस 3 BHK अपार्टमेंट में रहेगी, बट सनम को कसम है कि वो दोस्त है, यू नो, फ्रेंड जोन। और लड़का के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो अब इस अबला नारी को केयर करे, चीजें जाए भाड़ में। लेकिन एक दिक्कत है, जमाना ये मंजूर नहीं करेगा कि आप अपना पिता का परछाई बने। अब बस वो बने जो कभी थे ही नहीं, मतलब मैन विदाउट पर्पस, और अपनी जिंदगी नशे में बर्बाद कर दे। सो कहते हैं ना कि जिम्मेदारी ली है तो उसको पूरा करना सीखो। किसी को बीच रास्ते में छोड़ के हम आगे नहीं बढ़ते हैं, अब भला वो कैसी भी हो। टेक चार्ज, मैन लीड, वुमेन फॉलो, विच इज व्हाई यू हैव टू बी ए गुड लीडर। बट वही है ना, अगर एक बेटा अपने पिता को माफ करना सीख जाए तो सब चीजें आसान है, क्योंकि इस जनरेशन में हम बस किरदार खो के भूल चुके हैं सब चीजें। और पिता का फर्ज है कि वो अपने औलाद को सही तालीम यानी शिक्षा दे। तो
तो सरू का ख्वाब था कि वो किसी IIT IIM से शादी करे और अपने पिता को खुश करे। वहीं इंदर का ख्वाब था कि वो लॉ परस्यू ना करे और एक राइटर बने। वही है ना, बनना था क्या, बन के रह गए क्या। तो इस बीच लुक्स रियली मैटर, क्योंकि सरू नीड्स अ चेंज ओवर ताकि वो लड़के फंसा सके। तो माशाल्लाह खूबसूरती के लिए 2 शब्द अर्ज करना चाहूंगा। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, लेकिन फिर भी 2 आंखों से कितना देखा जा सकता था। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। तो सच के सवर के जब आवे लुए रानी। मगर यहाँ तो कुछ और ही सीन चल रहा है, यानी कि जीते जी पिंडदान क्रियाक्रम। वेल ये चीजें इज नॉट नॉर्मल फॉर एनीवन हु इज अलाइव। और शरू ये सदमा झेल न पाई और उसने ठान ली कि अपने लिए IIT IIM लड़का ढूंढेगा और बताएगा कि मोदी है तो मुमकिन है। वाह क्या सीन है। तो इंडिया का रिवाज है कि अगर कोई लड़की कुर्ता सलवार में दिखे तो बहन जी टाइप, और वही मॉडर्न ड्रेस में तो वो आज तो तुम कतई बैंकर लग रही हो। सो लुक्स रियली मैटर फॉर गर्ल्स। अगर सरू वही पुरानी बहन जी टाइप होती तो कोई भाव नहीं देता, लेकिन मौसम बदल गए, लोग बदल गए। कल तक जो लड़की अकेली रहती थी आज उसके दोस्त बन गए। डैम। मगर इंदर नोज के लड़की की जिम्मेदारी लेनी है तो क्यों ना अच्छे से निभाए। हाँ बेरोजगार है, बाप के पैसे पे कूद रहा है, बट दिल का साफ है। बैड बॉय बन के नाइस गाय का रोल निभा रहा है, दोहरा चरित्र। सो गर्ल्स कुछ नहीं कहना, बस तुम सरू जैसी दिखो और देखो कैसे ना IIT IIM जैसा लौंडा तुम्हारे आजू बाजू भागेगा, जस्ट लाइक चतुर रामलिंगम। गुड न्यूज ये है कि चश्मा उतार दो, लुक्स ठीक कर दो और देखो कैसे ना मैरिज प्रपोजल आएगा। सो इट हैपेंस। मैंने कहा था ना कि जो लड़की हमें चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिससे हम चाहिए पता नहीं उसे किसे चाहिए। वेल एक तरफा प्यार इसे ही कहते हैं गाइस। न जाने कितने इंडियंस इस बॉलीवुड के चोचले में फंसा हुआ है। अभी भी टाइम है, अपना करियर बनाओ, लाइफ सेट करो, कुछ काम करो बे। प्यार में पड़े रहोगे तो तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगा बे। लिटरली ब्रो, चूतिया मत बनो, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, वरना भागते रहोगे और बचाने वाला कोई नहीं आएगा, समझे। तो फिर आपकी लायबिलिटी कहीं दिखाई नहीं दे रही है। वो क्या है, शादी के चक्कर में पिछले हफ्ते ही उसके बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करवाया है जबरदस्ती। तो हकीकत तो ई है भैया, न है लव न है सैया। जिससे प्यार करता था उसने ही बना डाली भैया। लेकिन वही बात है ना, इश्क और प्यार में सब जायज है। इसलिए प्रेम रतन को ना मिला प्यार ना मिला धन, फिर भी दीदी को चाहिए था सलमान खान। सनम को कसम है कि वह दोस्ती रहेगा और अपनी हदें पार नहीं करेगा। तो दिन महीने साल गुजर गए, फिर भी सरू का कोई अता पता नहीं, न व्हाट्सएप स्टेटस न कोई मैसेज। एक तो जॉब नहीं, ऊपर से दोस्त / लव खो गई। ऊपर से ये बोलता है कि अगर सरू को ढूंढना है तो जाओ किसी पहाड़ में, क्योंकि लोग डिप्रेशन के बाद पहाड़ में ही जाते हैं ना। पहाड़ों के ऊपर जंगल के पार एक छोटी बच्ची रहती है यार, जिसको आजकल के सेलेब्स की तरह डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन डिप्रेशन में लोग ऐसे दिखते हैं, ये तो ऐसी दिख रही है, यानी कि कोनो दिक्कत है मैडम जी की कुंडली में। शफीक मेरी बात सुनो, आई लव यू कहने का तुम्हारा वेल सरस्वती को कोई विदेशी बीमारी है जिसमें बेचारी कुछ ही महीनों का मेहमान है, इसीलिए IIT/IIM चतुर रामलिंगम ने शादी तोड़ दी, क्योंकि एलिमनी कैसे दे। हाई सो गाइज, दिस इज द फैक्ट। तुम अगर जिम्मेदारी ले रहे हो तो अच्छे से लो, क्योंकि द ओनली थिंग मैटर इज लव एंड रिस्पेक्ट। और औरत को खिलौना मत समझो, शी इज स्पेशल क्रिएचर। तभी कहते हैं ना प्यार में ही जज्बात होती है। सनम को कसम है कि वो फ्रेंड्स उनसे बातें आगे बढ़ाना चाहता है। मोमोज के अलावा छोले कुलचे खाना चाहता है, फ्रेंड वाली मीम के अलावा प्यार वाली गॉसिप शेयर करना चाहता है। बट कहते हैं ना कि प्यार में सब जायज है, लेकिन ये कब जायज हुआ कि आप प्यार के अलावा हम अपनी वैल्यूज खो दे। कहते हैं ना कि गलतियां तो खुदा भी माफ कर देता है, तो तुम गलती करो और सॉरी बोल दो, इतना ही ना। नहीं आई मीन तुम विलन बन जाओ और देखो कि हीरो कौन बनता है। तुम चाहे जितना भी कोशिश क्यों न कर लो, आखिर में अच्छा कर्म करना ही होगा, तो अच्छा दिखने का ढोंग हटाओ यार।
बी रियल। खुशी मतलब एक स्माइल रखो फेस में, बिकॉज एवरीवन डिजायर लव, एवरीवन डिजायर सोलमेट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पेशेंस खो दो। अगर हीर रांझी की कहानी लिखनी है तो उस टाइम में जाना होगा जब सच में प्यार की कीमत हुआ करता था, सच में लोग प्यार की इज्जत करते थे। अब वही बात है ना कि कलयुग में कहाँ प्यार, सो जिम्मेदारी है उसको निभाओ, यानी निभाना सीखो। तो कहते हैं ना कि आप एक अरसों के बाद भी मिलो ना तो शिद्दत होती है मिलने की है। यस, वही शिद्दत, एकदम बिल्कुल आंसू निकल जाए आंखों से टपक टपक करके, उसे ही कहते हैं प्यार। दिस इज समथिंग लाइक फीलिंग्स। और दो प्यार करने वालों को खुदा भी जुदा नहीं कर सकता। तो समझो कहानी कैसे आगे बढ़ती है मेरे दोस्त। मतलब एवरीवन हैज समथिंग लाइक स्टोरी, समझो यही तो कहानी है। सो खुशखबरी ये है कि दोनों की शादी होने वाली है। लेकिन ये शादी कब तक टिकेगी? शादी एक रिवाज है जो हमारे पूर्वजों ने हमें गिफ्ट के तौर पे दिया है ताकि हम इसकी वैल्यूज को समझें। यानी कि ये शादी हर किसी के ऊपर फर्ज है ताकि हम अपनी जिंदगी लोनलीनेस में न गुजारे। तो हमारी संस्कृति सभ्यता यही कहती है, विच इज व्हाई वी हैव टू सेव इट। मेरे को सेक्स करना था यार। शरू को ये लगा कि ये किसी सपने से कम नहीं, यानी कि उसके पिताजी उसके सामने। हकीकत तो यही है कि आखिर एक पिता कब तक अपने औलाद से रूठेगा। इसीलिए गाइस होप ही टॉप है और फाइनली शादी तो होना ही था। सब रस्म पूरी हो गई, जान छूटी। ये क्या कर रहे हो? मगर सनम को कसम था वो उसका ख्याल रखेगा, विच इज वाई हर कहानी की एंडिंग हमेशा से अच्छी नहीं होती है। तो क्या ये कहानी ऐसे ही एंड होगी? देखो यार, मजनू ने लैला के लिए पत्थर खाया था और सिचुएशन सेम है। इंदर गम की बारिशों में डूबेगा लेकिन हाथ नहीं छोड़ेगा। शास्त्रों ने हमें यही सिखाया है कि हम किसी का हाथ थाम लेते हैं ना, फिर छोड़ते नहीं है। हाँ, एक पल को हम छोड़ सकते हैं ताकि खुद को बिल्ड करें, लेकिन याद रखना लक्ष्मी हर किसी के दरवाजे नहीं आती है। कहानी यही थी। सनम को अगर कसम है तो उस कसम का लाज रखो। और हाले दिल मेरा यही है कि हम बस किरदार है और कहानियां निभा रहे हैं, कभी खुशी तो कभी गम। बट याद रखना, लोगों को माफ करना सीखो और आगे बढ़ो, क्योंकि लाइफ में कहानियां ही दस्तक देती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और कोशिश करना माफ करने की ताकि आप आगे बढ़ सके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।